अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और ईद छोटी हो या बड़ी हो तो हर घर में बीफ तो बनता ही है और चूल्हे पे खड़े होने से सभी कतराते हैं। तो आज की रेसिपी स्पेशल उन लोगों के लिए है जो चूल्हे के पास खड़ा नहीं होना चाहते, बस कहते हैं कि हम हंडिया ऊपर रखें और बन जाए। आज हम ला रहे हैं बीफ हांडी, जो ईद पे या किसी भी मौके पे आप बनाएं, मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये चटपटा सा बीफ का सालन इतना लाजवाब बनता है कि आप खाते ही रह जाएंगे, सब आपकी तारीफें करेंगे। और बनाना भी बहुत आसान है, झटपट में तैयार हो जाता है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1.5 किलो बीफ लिया, 1.5 kg। तो इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और इसके इसमें एक नली भी मैंने डलवा ली थी और इसके ऊपर हल्की हल्की सी फैट भी है। फैट जो है वो इसमें ऑयल का काम करेगी। और यहाँ पर हमने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। मिट्टी की हंडिया जो है, इसमें सालन बहुत ही जायकेदार बनता है। तो मिट्टी की हंडिया में हमने बीफ डालना है। लेकिन जब आप नई हंडिया लेके आए तो उसको पहले अंदर से सरसों का तेल और 15 से 20 मिनट पानी के अंदर जरूर रखें, उससे वो लॉन्ग लाइफ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बीफ इसमें डाल दिया और 2 मीडियम साइज के प्याज हमने बारीक काट लिए थे, वो इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 4 टमाटर ले लिए हैं, वो भी मीडियम साइज के हैं, उनको हमने इस तरह से बारीक काट लिया, वो भी इसी में शामिल कर देंगे। और इसके साथ हमने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है यहाँ पर। और थोड़े से खड़े मसाले, जो इस हंडिया की जान है, उसमें काली मिर्च है, 4 से 5 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 4 से 5 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ता, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर थोड़े से पाउडर मसाले भी शामिल करने हैं। पाउडर मसालों में सबसे पहले आएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है, तो ये हमने 2 टेबलस्पून डालना है। यहाँ पर आप कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखेंगे क्योंकि इसमें टमाटर भी गए हैं। तो कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून। और इसके साथ ही यहाँ पर हम भुना हुआ जीरा डालेंगे, 1 खाने का चम्मच। ये कुटा हुआ है भुना हुआ जीरा जो है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे इसकी रंगत कलर जो है वो बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। तो ये भी हमने 1 खाने का चम्मच डाला। ये तीखी नहीं होती, थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे हस्बे जायका। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर नमक डालना है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून के करीब डाला है। और आधा कप यहाँ पर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। और साथ ही हम यहाँ पर 1 कप पानी का डाल देंगे इसके अंदर। और इसको अब अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको पैक करना है। पैक करना मुराद ये नहीं कि शापर में पैक कर देना है, हमने इसको आटा लगाकर, गूंदा हुआ आटा जो होता है वो लगाकर ऊपर से ढकना जो है वो अच्छे से इसका बंद कर देना है। और इसके साथ ही आप कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के साथ ही हमने यहाँ पर 2 से 3 सब्ज मिर्चें लेनी है। ये मोटी वाली सब्ज मिर्चें आपने यही लेनी है, ये तीखी नहीं होती। इनको इस तरह से आपने सेंटर से कट लगाना है। कट लगाने के बाद ही इसमें ऐड करना है। और बकरा ईद के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की ये रेसिपी है, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसके बाद हमने इसको आटा लगाकर अच्छे से बंद कर देना। घर में नॉर्मल रोटियों के लिए जो आटा बनाते हैं वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसके चारों साइडों में लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाएगा, उससे इसके अंदर स्टीम बनेगी और इसके पकने का अमल जो है वो जल्दी से हो जाएगा। ऊपर से ढकना लगाएंगे। ढकना लगाकर एक बार अच्छे से आपने इसको दबाना है ताकि इसमें जो साइडों में सुराख वगैरह हैं, जो खाली जगह है, वो अच्छे से बंद हो जाए। और अब ले चलेंगे इसको चूल्हे की तरफ। और इसको हमने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, बस मीडियम से लो हीट, पहले 5 से 7 मिनट हमने हाई फ्लेम पे पकाना। जैसे ही हंडिया का पेंदा जो है ना वो गर्म हो जाए, क्योंकि ये मिट्टी की होती है तो गर्म होने में देर लगती है। और साथ ही आपने इसके ढकने के ऊपर थोड़ा सा वजन भी रख देना है ताकि एक प्रेशर बन जाए। और इसको हमने 1.5 घंटा पकाना है, 1 घंटा 30 मिनट, टोटल 90 मिनट होंगे लो हीट पे। पहले 5 मिनट हाई हीट, उसके बाद 1.5 घंटा हमने लो हीट पे पकाना है। 1.5 घंटे के बाद जब हमने इसको खोला तो ये कुछ इस तरह की इसकी लुक आ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही थी। और यहाँ पर जो आटा फालतू लगा हुआ है उसको आपने इस तरह से चम्मच की मदद से उतार देना है और उसके बाद देखें मिक्स करें इसको। और अगर इसमें आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगे तो हाई फ्लेम करके यहाँ पे आपने इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेना है। और इसी दौरान हमने यहाँ पर थोड़ा सा दही भी ऐड करना है। बहुत से लोग हैं जो दही पसंद नहीं करते, लेकिन दही ऐड करने से पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये कितना टेंडर हो चुका है। ये देखिए उंगली से दबा रहे हो तो ये बिल्कुल टूट रहा है, तो इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने 50 से 100 ग्राम के दरमियान दही डाल देना है और दही डालकर दही का पानी थोड़ा सा खुश्क करेंगे, उसकी बुनाई करेंगे।
और जैसे ही दही का पानी थोड़ा सा रेडी हो जाएगा तो हमने यहाँ पर इसमें डालना है गरम मसाला। गरम मसाला जो है वो स्पेशल है, उसको आप चावलों में इस्तेमाल करें, किसी भी सालन में इस्तेमाल करें। तो उसकी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप बना के घर पे रख लें, आपके हर खाने को चार चांद लगा देगा। इसको आपने मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर देना और ढकना लगा के इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। फौरी तौर पे सर्व नहीं करना। जब आप 5 से 7 मिनट छोड़ेंगे तो इसमें जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलें 5 मिनट का वेट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। ये आ गया जी हमारा फाइनल लुक, बहुत ही लाजवाब। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर रिकमेंड करें कि वो भी इसको बनाएं, आप भी ट्राई करें। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।